हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। 3 दिन होने को आया है, उनके चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए दुआ कर रहे हैं। आप लोग भी दुआ करें कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनके बिना ये यूट्यूब एकदम सूना सूना हो गया है। लेकिन जिसको दुआ करना चाहिए, जिसको मिलने आना चाहिए, जिसके आने से दिल को थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा राहत मिले, आप लोग उसको भी जाके समझाइए, कमेंट कीजिए कि चली जाओ मिलने, कम से कम उनको राहत मिल जाए, थोड़ा सा वो ठीक हो जाए। क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज्यादा अपने नए रिश्तों में घुल मिल गई हैं और नए रिश्तों से उनको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि पुराने रिश्ते की खोज खबर भी ले। ऐसा नहीं है कि लप्पू टुचिन भैया की हालत खराब है तो जगत दीदी को पता नहीं है, सब पता है उनको। वो जानबूझ करके उनको मौत के मुंह में ढकेल रही हैं कि चलो जान छूटी, बला छूटी, अब तो हमें एक गबरू जवान मिल गया है, अब हम उसके साथ इलू इलू करेंगे। ये इलू इलू का सिस्टम बहुत गड़बड़ होता है गाइज, बहुत ही गड़बड़ होता है। इसमें बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में जा सकती है और आप लोग एक जीता जागता देख सकते हैं नमूना। हमारे लप्पू टुचिन भैया की हालत कितनी नाजुक है। हॉस्पिटल में भर्ती है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनका प्यार नहीं मिला, उनको उनका रिस्पेक्ट नहीं मिला, उनको उनका हिस्से का वो नाच गाना, वो डीजे पे अगरबत्ती दिखा के नाचना, वो लौंडिया लंदन से लाएंगे, ये गाना नहीं मिला नाचने के लिए। उनके दिल के अरमान दिल में ही दबे रह गए। इस वजह से उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई है और इतने बड़े, इतने पढ़े लिखे इंसान को आज इतने ज्यादा लोग सहानुभूति दे रहे हैं। उसकी खुद की अक्ल घास चरने गई हुई है कि कोई औरत अपने जीवन में आगे बढ़ रही है तो हम भी अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा ले जल्दी से और अपने ब्लॉग पे ध्यान देना कि पराई औरत पे। और ये पराई औरतों का चक्कर ऐसा होता है जल्दी छूटता नहीं है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था लप्पू टुचिन भैया के साथ, और ये सही भी है क्योंकि जगत दीदी बहुत मतलबी औरत है। मतलब निकल जाने के बाद वो किसी को पूछती नहीं है। सब लोग कह रहे हैं जगत दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था लप्पू टुचिन भैया के साथ, बहुत गलत किया। अरे वो गलत किया सो किया, उनका तो ये फितरत ही है गलत करने का। ऐसे मतलबी लोग के चक्कर में जो पड़ते हैं उनको एक सबक मिल गया कि ऐसे मतलबी लोगों के चक्कर में ना पड़ो। ये बिन पेंदी के लोटे होते हैं, जो ऐसी औरतें होती हैं वो बिन पेंदी के लोटे होते हैं। जरा सा कहीं से सहारा दिख गया बस उधर ही निकल लेती हैं और उससे बड़ा अगर कहीं पे सहारा दिख गया तो फिर उधर लुढ़क जाती हैं। तो ऐसी औरतों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। एक सुंदर सुशील लड़की उनके पास थी अपनी, उसको छोड़ के बताओ इस औरत के पीछे पागल हुए पड़े थे। अपने रिश्तों को अपना रिश्ता नहीं समझा। बहन हॉस्पिटल में भर्ती थी, डिलीवरी टाइम चल रहा था और वो उस वक्त अगरबत्ती पे डांस कर रहे थे। पगली दिखावे अगरबत्ती, वो उस औरत के साथ, जगत दीदी के साथ ठुमके लगा रहे थे। अपने रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया और दूसरों पे ध्यान दिया है उन्होंने ज्यादा। और ये चीज इस उम्र में उनको कौन समझाए। वो कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि लोग उनको समझाएंगे कि ऐसा करो वैसा करो। आज देखो उसकी हालत खराब हुई है तो कौन है उसके पास? जगत दीदी तो उसके पास नहीं है। जगत दीदी तो किसी गबरू जवान के साथ इलू इलू कर रही है फोन पे और मिलके झगड़ा कर रही है, रिंग सेरेमनी कर रही है, दुल्हन बन रही है और भैया बिल्कुल अकेले हो गए हैं। सच कहूँ तो आज दिल पिघल गया है भैया की हालत देख के। हम रिएक्शन देते हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी की हालत इतनी नाजुक बन जाए और जिसको जिस चीज की तलाश है वो ना मिले, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। हम प्रे कर रहे हैं कि भैया को जो चाहिए वो जल्दी से मिल जाए, लेकिन इसमें भी बहुत ही कम उम्मीद है क्योंकि अब दीदी निकल चुकी है पतली गली से, अब वो वापस नहीं आने वाली है। जब तक भैया के अंदर था सब चीजें वो खूब इस्तेमाल की, खूब गिफ्ट ऐठी, खूब उससे यूट्यूब का ज्ञान ली, खूब सारा पेड कोलैबोरेशन से मदद ली, जो भी भैया का व्यूअर था वो सब समेट ली। अब भैया के पास कुछ ऐसा नहीं बचा है जिसको बोलेगी। इस वजह से वो मतलबी औरत साइड पकड़ ली है, पतली गली से निकल गई है। अब भैया को समझना चाहिए, दिल पे पत्थर रखिए और उठिए, खड़े हो जाइए। हॉस्पिटल के बेड पे कब तक पड़े रहेंगे?
हॉस्पिटल के बेड से उठिए, खड़े हो जाइए और अपने घर जाइए। अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को गले लगाइए, माफी मांगिए उनसे, जो भी हुआ गलती हुआ आपसे, और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। छोड़िए इस औरत के पीछे, अब मत पड़िए, बहुत हो गया। क्योंकि ये औरत, और ऐसी सभी औरतों की बात मैं कर रही हूँ, ऐसी जो औरतें होती है ना, तमाम लोगों की जिंदगी में घुस के उसका जिंदगी को ना नरक बना देती हैं। और अभी तो मजे मजे चल रहे हैं इनके, भी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो नए रिश्ते में बंधी है ना, ये रिश्ता भी इनका ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं गाइस, क्योंकि ये जो इस तरह के रिश्ते जुड़ते हैं स्वार्थ में, लालच में, ऐसे रिश्ते कामयाब कभी नहीं होते हैं। तो भैया जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इन सब फालतू बातों से बाहर निकलिए। आपके बिना YouTube सुना सुना लग रहा है। छोड़िए अब उस औरत को, उस औरत में कुछ नहीं रखा हुआ है। उससे भी बढ़िया बढ़िया रिश्ते आपके पास हैं, और उससे भी ज्यादा वफादार लोग हैं आपके आसपास। तो आप ऐसे बेवफा लोगों को दरकिनार कीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। छोड़िए इन सब लोगों को, और आपकी जो भी है आगे आने वाले ब्लॉग अच्छे अच्छे डालिए। और आप तो कंट्रोवर्सी के बिना रह नहीं सकते हैं, तो चलिए अपने मन की खुशी के लिए कंट्रोवर्सी वीडियो डाल दीजिए, लेकिन डालिए वीडियो, उठिए, खड़े हो जाइए। इतना भी मातम किस बात का, मातम मत मनाइए। आप ही तो कहते थे कि वो मेरी बहन थी, बहन थी, बहन थी। हम लोग सुन सुन के कान पक गया भैया जी कि आपकी बहन थी वो, और देखिए कैसे बेदखल कर दिया बहन ने अपनी रिंग सेरेमनी में आपको। अब तो कम से कम होश लाइए अपने आप के अंदर, अब तो कम से कम सुधर जाइए भैया। अपने व्यूअर्स के बारे में सोचिए, अपने उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं। सच में सभी रिएक्शन चैनल वाले आज दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिएक्शन देते हैं तो आपको दुखी देखना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप स्वस्थ हो जाइए और जल्दी से हॉस्पिटल से घर आइए। ये ऐसी बेवफा औरतों को भुला दीजिए, बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि आगे के लिए आप एक सीख लीजिए अपनी जिंदगी से कि अब किसी के भी पार्टी में मत जाया करिए, किसी भी औरत से दिल मत लगाया करिए, किसी भी गैर लोगों को अपनों से ज्यादा महत्व मत दिया कीजिए। अपने रिश्तों में खुश रहिए। आपके पास बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते हैं भैया जी, और इस जगत दीदी से हम क्या बोले। कम से कम आप 1 साल पहले के रिश्तों के बारे में सोच के भी उसको अपने पार्टी में शामिल कर लेते, घर के अंदर ले लेते। एक टाइम था जब आप दोनों के बीच में बहुत इलू इलू चल रहा था। आज आप एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग हो गए। इतना ज्यादा क्या हो गया? आप तो कहते हैं कि सचिन हमारे भैया थे, भैया थे, तो भैया को अपनी पार्टी से बेदखल क्यों कर दिया दीदी आपने? जब वो आपके भैया थे तो कौन ऐसा बहन होगी इस धरती पे जो अपने भैया को अपनी एंगेजमेंट पार्टी से बेदखल कर देगी? क्या रीजन रहा होगा जो आपने अपने भैया को अपनी एंगेजमेंट पार्टी से भगा दिया, धक्के मार के भगा दिया? और आज आपके भैया इस सदमे से बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप उनसे मिलने भी नहीं जा रही हैं। वही भैया दौड़ दौड़ कर आपसे मिलने आते थे, छोटी छोटी खुशियाँ आपकी पूरी करते थे और आपको सरप्राइज देते थे, आपकी आंखें बंद करते थे, पीछे से धप्पा बोलते थे। वो सब आपको अच्छा लगता था, मजा आता था। लेकिन आज क्या हो गया? जब आपके भैया को जरूरत पड़ी, आपके भैया बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, सदमे में हैं, तो एक बार जाके खैर खबर ले ले। अरे ऐसी सिचुएशन में सरिता जेठू का भी दिल पिघल गया, जो कि इतना ज्यादा खपा थे उनसे, इतना ज्यादा दुखी हुए हैं लपट सिंह से, और आपका तो फिर भी दोस्ताना रहा था, प्यार रहा था, अपनापन रहा था, रिश्ता रहा था, फिर भी आप नहीं जा रही है उनसे मिलने। सरिता जेठू से तो ज्यादा रील आपने चेप दिया है यूट्यूब पे, कपल वाले, ढिचक ढिचक वाला। सरिता जेठू का दिल पिघल गया, लेकिन आपका दिल नहीं पिघला। बाकी सब उनके पास है, फिर भी उनकी सेहत बेहतर नहीं हो रही है। एक आप ही ऐसी महिला हो जो अगर उनके पास जाओगी तो उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर्ट वो आपसे ही हुए हैं। जहाँ से उनको दुख मिला है, अगर थोड़ा सा उनको वहाँ से खुशी मिल जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, वो हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे। अपने रिश्ते में इतनी भी क्या तुम पागल हो गई हो जगत दीदी, जो तुम पुराने रिश्ते भूल गई हो?
एक टाइम पे अच्छा रिश्ता रहा था उस बेचारे के साथ आपका, तो उसी रिश्ते के ख्याल से चली जाओ उससे मिलने। कौन सा दूर है, वो तो भाग भाग के आपसे मिलने आते थे, आपके आंसू पोंछने आते थे, आपको खुश करने आते थे, हंसाने आते थे, गिफ्ट पहनाने आते थे, सरप्राइज देने आते थे। आज उनको जरूरत है, वो हॉस्पिटल में है, तो आप भी चले जाओ मिलने, क्या दिक्कत हो जाएगी। इतना तो रायता फैला ही दिया है, किसी की जिंदगी के लिए सोच कर चली जाओ, किसी की अच्छाई के लिए सोच कर चली जाओ, क्योंकि उस बंदे ने बहुत एहसान किए हैं तुम पे दीदी, बहुत एहसान किए हैं। क्या कुछ नहीं लुटाया है उस इंसान ने तुम्हारे लिए जगत दीदी। अपना रुपया पैसा लुटाया, अपनी मेहनत लुटाया, अपने जो सब्सक्राइबर और व्यूअर है वो लुटाया तुम पर। क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे को पैसे से भी हेल्प किया है। ये सारी बातें भी अब सामने आ चुकी हैं। तो आज अगर तुम्हारे जाने से उसकी हालत थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, तो तुम क्यों नहीं जा रही हो। तुम्हें जाना चाहिए उसके दुख में, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के खुशी में शामिल हो या ना हो, अगर उसके दुख में शामिल हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है दीदी। और आप इस बात को समझ नहीं रही हो, सिर्फ आप अपनी खुशियाँ देख रही हो। और जगत भैया को यूं अकेला रोता तड़पता छोड़ दिया, ये पूरे परिवार की बद्दुआ लगेगी आपको। सब गुस्सा है आपसे, सब खपा है अंदर ही अंदर। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन मन में बहुत सारे बातें चल रही हैं सबके। उनकी मम्मी भी खपा है, उनकी बीवी भी खपा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उनके साथ, वो सब आपकी वजह से हो रहा